सोचिए कितनी जागरूकता आई है सोशल मीडिया की वजह से। हरियाणा में जो धर्म के नाम पर हिंसा फैला रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, उनको समर्थन मांगने की जरूरत पड़ी और किसान कम्युनिटी समर्थन से बाज आ रहा है। आज मैंने देखा सपा के एक विधायक हैं, गुर्जर समाज से आते, उन्होंने मना किया कि मत जाइए। जाट समाज ने मना कर दिया है। SC ST OBC तमाम कम्युनिटियां जो है वो किसी भी तरह के धार्मिक हिंसा में शामिल नहीं होना चाहती है। सबको लगने लगा है कि ये पूरा मसला धर्म बचाने का नहीं है, इस पूरी लड़ाई से बीजेपी को फायदा होता है। तो बीजेपी के जो समर्थक हैं वो तो जा रहे हैं, इस तरह के हिंसा में शामिल हो रहे हैं, लेकिन जो उनके समर्थक नहीं है, चाहे वो हिंदू ही क्यों ना हो, वो नहीं जा रहा है। ये एक सबसे बड़ा बदलाव आया है। पहले जातियों में बटा हुआ देश था, धर्मों में बटा हुआ देश था, अब पार्टियों में देश बट गया है। तो जो बीजेपी के समर्थक है वो तो हिंसा में शामिल हो रहे हैं, लेकिन जो बीजेपी के समर्थक नहीं है उनको लगता है कि हमें इस तरह के हिंसा में जाकर कुछ भी नहीं मिलने वाला है, और इसका असर संसद में दिख रहा है। सोचिए, अमित शाह ने आज कहा कि विपक्षी दल कुछ नहीं कर पाएंगे और बीजेपी जो है वो संसद में आए, बहुमत से सरकार बनाएगी। सवाल है कि इतनी चिंता क्यों है। आपको पता है दिल्ली हाईकोर्ट में भारद्वाज नाम का एक बिजनेसमैन इसलिए कोर्ट में चला गया है कि इंडिया जो नाम पड़ा है विपक्षी यूनिटी का, वो ठीक नहीं है। आरक्षण के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ, विपक्षी पार्टियों के खिलाफ इस तरह के धरना होते रहते हैं। आज एक वीडियो दिखाता हूं, अमित शाह के आंख में आंख डालकर जेडीयू के सांसद, जो लोग कह रहे थे कि नीतीश कुमार पाला बदलने वाले हैं, लल्लन सिंह ने क्या कहा, सुनिए। आप उस फोबिया से ग्रस्त हो गए हैं और आपकी विदाई होने वाली है। तो ये तलखंदाज में सब कुछ छुपा हुआ है। सोचिए, क्या विपक्षियों को लग गया है कि अब बीजेपी के दिन रह गए हैं गिने चुने। सांप्रदायिक दंगा सफल होता हुआ नहीं दिखा रहा है, तमाम टीवी अखबार के कोशिश के बावजूद। यहां तक कि विपक्षियों ने यह तय कर लिया है कि अब वो टीवी पर जाएंगे ही नहीं। तो सोचिए, अगर इस देश में धर्म के नाम पर हिंसा रुक जाए तो, और जाति के नाम पर, तो ये देश सोने की चिड़िया हो जाएगी, और वो होता हुआ दिख रहा है। लगातार किसान कम्युनिटी, SC ST OBC के लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग एकजुट हो रहे हैं और उनको लग रहा है कि कोई है जो धर्म के नाम पर हमें लड़ा रहा है और अपने बच्चों को विदेश भेज रहा है। अभी सोशल मीडिया पर देखिएगा, सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग है कुमार विश्वास की बेटी हो, या हेमंत विश्वास शर्मा का परिवार हो, या वो तमाम नेता जिनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं। लोग लिख रहे हैं कि आपके बच्चे को जब तलवार और त्रिशूल पकड़ाया जा रहा है, उनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं। और ये सब हुआ है सोशल मीडिया की वजह से। टीवी अखबार को सीधे सीधे सोशल मीडिया काउंटर कर रहा है। तमाम मनुवादी पत्रकारों की पोल खुल रही है। एक सांसद को सुनिए, वो भी संसद में। शांत रहो, तुम्हारे घर ना ईडी आ जाए। और ये सोचिए, केंद्रीय मंत्री हैं, वो सरेआम ईडी की धमकी दे रही हैं। एक बाबा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, वो सुनिए। ये बाबा है, थोड़ी देर पहले तक ये कह रहे थे कि हम लड़ेंगे या हम जीजा जी हैं, बाद में रोने लगे। तो सोचिए, इस तरह की चीजें हो रही है। और वो वीडियो सुना रहा हूं अमित शाह का, एक तो जो उन्होंने आज संसद में कहा है वो भी वायरल है। तो विपक्षी दलों के विधायकों, सांसदों की इतनी, ये देखिए, ये पहले वीडियो सुनिए। साथियों से, हरियाणा के नौजवान साथियों से अपील करूंगा, और विशेष रूप से मैं अपने गुर्जर समाज के लोगों से भी ये बात कहूंगा कि आप लोगों को न पत्रकार बनाना चाहते हैं, न ऑफिसर बनाना चाहते हैं, न राजनीति में बड़े मुकाम तक ले जाना चाहते हैं, न आपकी संपन्नता देखकर ये लोग कहीं आपको आगे बढ़ना देना चाहते हैं। अरे ध्यान करो, राजस्थान का वो वाकया जिसमें 70 से ज्यादा लोगों को गोलियों से भून दिया गया, और तब सारे के सारे लोग ये बोल रहे थे कि ये लोग तो पहले से ही चोर प्रवृत्ति के हैं, ये तो पहले से ही क्या नाम गलत लोग हैं। कोई आतंकवादी बता रहा था हम लोगों को, कोई किस तरह की संज्ञा दे रहा था। और जब इस तरह का झगड़ा होता है, तब हिंदू मुसलमान के सामने हमारे समाज के लोगों को खड़ा कर देते हैं लोग। मैं नौजवान साथियों से अपील करूंगा, एक एक व्यक्ति से अपील करूंगा, किसी के बहकावे में, किसी के फुलसावे में आकर कोई ऐसा कृत्य मत करना जिससे आने वाली नस्लें, आने वाली पीढ़ियां या हमारा परिवार परेशानी और दिक्कत में पड़ जाए।
अगर कोई व्यक्ति आपको चेतावनी देता है, आपके सीधे हाथ करता है, तो कोशिश करिए कि जब तक अपनी जान पर ना आए तब तक किसी के ऊपर इस तरह से हमला ना हो। ये अतुल प्रधान है, सपा के सांसद है, गुर्जर समाज से आते। इन्होंने साफ साफ कहा है कि हमारा समाज को लड़ना नहीं चाहिए। तो सोचिए इस देश में जातीय हिंसा रुक जाएगी अगर इस तरह से, ये देखिए तो सोचिए क्या कह रहे हैं, मेहनत कशों की एकता जिंदाबाद। कौन है इस देश में जो मेहनत कश नहीं है? तो कि विवेक पांडे ये कह रहा है कि मेवात की घटना से तो यही लग रहा है कि एक भाई मार खा रहा है। जब बहन सड़कों पर बैठी थी तब इस विवेक पांडे का ट्वीट था, पहलवानों के अनुशासन मामले में बृजभूषण सिंह को चार्जशीट में दिल्ली पुलिस से मिली क्लीन चिट, राजनीति रोटी सेकने वाले अब क्या करेंगे? तब इनको हिंदू बहन नहीं दिख रही थी। तो ये तमाम सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है और एक क्रांति चैनलों के न्यूज के खिलाफ। और सोचिए किस तरह से लगातार सोशल मीडिया पर ये तमाम खबरें वायरल है। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि किस तरह से आपको विपक्ष जिस तरह से हमलावर हो रहा है संसद में, उससे तो साफ है कि तमाम कोशिशों के बावजूद सांप्रदायिक हिंसा जो है वो बड़ा नहीं हो पा रहा है। लोग समझने लगे हैं, लोग अपने बच्चों के लिए इसमें शामिल नहीं होना चाहते हैं। उनको लगता है कि ये राजनीतिक स्टंट है। तो बीजेपी के समर्थक हो सकता है कि इस तरह के दंगों में शामिल हो जाएं, लेकिन बाकी जो दूसरी पार्टी के समर्थक हैं बीजेपी के अलावा या उनके गठबंधन के अलावा, वो इस हिंसा में जाने के लिए तैयार नहीं है। तो ये एक बड़ा बदलाव दिख रहा है, जिससे साफ है कि देश विपक्षी सांसदों की जो मारक क्षमता है, विपक्षी सांसदों की जो बोलने की ताकत है, वो बढ़ गई है संसद में जब से विपक्ष की यूनिटी बनी है। और बीजेपी सबसे मुश्किल दौर हो सकता है कि 2014 के बाद 2024 में बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाए, क्योंकि जिस तरह से आप विपक्षी दल एकजुट हो रहे हैं और जिस तरह से सांप्रदायिक दंगे में लोग शामिल नहीं हो रहे हैं और लोग गुजरात के उस शख्स की तस्वीरें शेयर कर रहे हैं जिनको पोस्टर बॉय की तरह इस्तेमाल किया गया था गुजरात दंगे में। और देखा था पिछले विधानसभा चुनाव में तमाम पत्रकारों ने इनका इंटरव्यू किया था। और उसके बाद ये देखिए, ये वो शख्स है, ये गुजरात दंगे में पोस्टर बॉय था और आज वो जूते सीने का काम कर रहे हैं। तो ये तमाम तस्वीरें लोगों को याद है। और धीरे धीरे सही जो मेहनत कश जातियां हैं, जो किसान कम्युनिटी है, उन्होंने इस तरह के धार्मिक हिंसा में भाग लेने से अब मना करना शुरू कर दिया है। और ये एक अच्छा संकेत है, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर हिंसा बंद होनी चाहिए। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया दी कि कौन लोग हिंसा फैला रहे हैं और इसका लाभ किसको मिल रहा है, ये बहुत जरूरी है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।